साथियों एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन कक्षा 7 विषय विज्ञान चैप्टर संख्या 16 जल एक बहुमूल्य संसाधन। साथियों चैप्टर के अंदर जो अभ्यास प्रश्न पूछे गए हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य लिखिए। तो आंसर इस प्रकार लिखेंगे। पहला है, भौम जल विश्व भर की नदियों और झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक होता है, यह कथन सत्य है। अगला है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्र के निवासी करते हैं, यह कथन असत्य है क्योंकि सभी के लिए जल की कमी की समस्या होती है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, यह कथन असत्य है। अगला है, वर्षा जल का चरम स्रोत है, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है साथियों, समझाइए कि भूमि जल की पुनः आपूर्ति किस प्रकार होती है। तो आंसर लिखेंगे, वर्षा का जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का पानी मिट्टी के माध्यम से रिसता है और ज़मीन के नीचे खाली जगहों और दरारों में चला जाता है। यह पानी फिर ज़मीन के नीचे गहरे जल वृत्त में जमा हो जाता है। इस प्रक्रिया से जल पुनः भूजल की पूर्ति होती है। अगला है प्रश्न साथियों, किसी गली में 50 घर हैं जिनके लिए 10 नलकूप ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भूमि जल स्तर पर इसकी दीर्घ अवधि का क्या प्रभाव होगा। आंसर लिखेंगे, यदि 50 घरों की गली में 10 ट्यूबवेल हैं तो भूजल का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इससे भूजल स्तर में गिरावट आती है और जल स्तर धीरे धीरे नीचे चला जाता है। यदि लंबे समय तक इन ट्यूबवेलों का उपयोग किया गया तो भूजल कम हो जाएगा और जल स्तर नीचे चला जाएगा। अगला प्रश्न है, मान लीजिए आपको किसी बगीचे का रख रखाव करने की जिम्मेदारी दी जाती है। आप जल का सदुपयोग करने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो आंसर लिखेंगे, जल की बचत के लिए हम सिंचाई की ड्रिप विधि का उपयोग करेंगे। ड्रिप विधि की सिंचाई की वह विधि है जिसमें पौधों की जड़ों में पतले पाइपों की सहायता से पानी पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, भूमि जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारणों को समझाइए। तो पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या को निर्माण कार्य के लिए बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, परंतु इन पक्के फर्श होने के कारण भूमि में जल का रिसाव बहुत कम हो जाता है। इसके कारण भूमि के जल स्तर में गिरावट आती है। दूसरा कारण है औद्योगिकरण। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। अधिकांश उद्योगों द्वारा इसका उपयोग किया जाना जल भूमि से निकाला जाता है। अगला कारण है कृषि कार्य। कृषि कार्यों के लिए भी जैसे ट्यूबवेलों की सहायता से भूमि जल को निकाला जाता है। इसके कारण भूमि जल स्तर में गिरावट आती है। अगला है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आंसर में पहला आएगा, भौम जल प्राप्त करने के लिए नलकूपों तथा हैंडपंपों का उपयोग किया जाता है। अगला है, जल की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। भूमि की जल धारण करने वाली परत जलधर कहलाती है। भूमि में जल के अवसवण के प्रक्रम को अंतःस्यंदन कहते हैं। तो इस प्रकार हमने जो रेड मार्क किए हैं वो रिक्त स्थानों की पूर्ति है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी है। तो आंसर होगा अत्यधिक वर्षा। अगला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर चारों में से सही है, विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है। अगला क्वेश्चन है, भूमि जल और भौम जल स्तर को दिखाते हुए चित्र बनाइए, उसे चित्रित भी कीजिए। तो इस प्रकार का हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें भूमि जल स्तर और बारिश का पानी वगैरह दर्शाया गया है। तो साथियों इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। साथियों यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट exammodelpaper.in का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।